बांदा जेल की बैरक नंबर 16 में रखा गया मुख्तार अंसारी। जेल मंत्री का बयान, नहीं दी जाएगी कोई विशेष सुविधा। व्हील चेयर के बजाय खुद ही चलकर बैरक के अंदर गया था मुख्तार। जेल पहुंचते ही मुख्तार ने छोड़ी व्हील चेयर। बंगाल दौरे पर सीएम योगी ने मुख्तार अंसारी का इशारों में किया जिक्र। कहा, अपराधी पाताल में भी छिपा हो फिर भी ढूंढ लाएंगे। बहुत लंबे हैं कानून के हाथ, आपने देखा कल क्या हुआ। मुख्तार की विधायकी हो सकती है रद्द। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का बड़ा बयान। सदन से लंबे समय तक बाहर रहने पर कार्रवाई का प्रावधान। पीएम मोदी आज करेंगे छात्रों से परीक्षा पर चर्चा। छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से करेंगे संवाद। शाम 7 बजे होगा वर्चुअल कार्यक्रम। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटों में 1,15,736 नए केस, 630 लोगों की मौत। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए न्यूज 18 नेटवर्क का मिशन संजीवनी। अलग अलग क्षेत्र के दिग्गजों ने वैक्सीनेशन को लेकर किया प्रोत्साहित। बड़ी खबर के साथ क्राइम न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, डीएम आवास पर बीजेपी विधायक का हंगामा यहां पर देखने को मिला है। जमीन में लेटकर धीरज ओझा ने हंगामा किया है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप धीरज ओझा ने लगाया। प्रतापगढ़ के डीएम ऑफिस का यह मामला है। तस्वीर में आप देख सकते हैं जिस शख्स को जो जमीन पर लेटा हुआ है वो दरअसल धीरज ओझा इन शख्स का नाम है। और ये डीएम आवास के बाहर बीजेपी विधायक धीरज ओझा का ये हंगामा आप देख पा रहे होंगे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में जमीन पर वो लेटे हुए थे उठाते हुए, और उसके बाद वहां पर नाराजगी बीजेपी विधायक ने अपनी जाहिर की है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप धीरज ओझा ने लगाया है। प्रतापगढ़ से हमारे सहयोगी रोहित लाइव जुड़ रहे हैं। रोहित, आखिरकार किस तरह की गड़बड़ी यहाँ वोटर लिस्ट में हुई है जिसका आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायक ने इस तरह हंगामा किया? जी, प्रतापगढ़ की ये चर्चित विधायक हैं, रानीगंज से भाजपा के विधायक हैं धीरज ओझा। ये आज दोपहर में जो है डीएम आवास पे धरने पे बैठ गए। कहीं ना कहीं जो है इनका आरोप है कि वोटर लिस्ट में तमाम गड़बड़ियां की गई। जो इनके समर्थक हैं उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में नहीं शामिल किया गया। लगातार इसकी शिकायत विधायक द्वारा की जाती रही। हालांकि आज प्रतापगढ़ में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है पंचायत चुनाव की, और डीएम एसपी ब्लॉकों का निरीक्षण कर रहे थे। जैसे ही डीएम आवास पर डीएम और एसपी पहुंचे, वैसे ही जो है एसपी की जो है भाजपा विधायक के साथ हाक टाक हुई, और कहा सुनी के बाद जो है विधायक ने जो है ये आरोप लगाते हुए कि एसपी ने जो है गोली मारने की धमकी दिया और पिटवाने की धमकी दिया, और जमीन पर लेटकर जमकर हंगामा करने लगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए रोहित। अगली बड़ी खबर शामली से आपको बता दें, जहां बीजेपी नेता ने गोली चलाने का आरोप लगाया है। एसओजी की टीम पर गोली चलाने का आरोप, कार को घेर कर गोली चलाने का आरोप है। गोली लगने से एक शख्स घायल हो गया। मामले की जांच जारी है। शामली के एसपी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात्रि एलम के एक निवासी जो हैं उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है। उसमें उन्होंने पुलिस पर गंभीर जो है कथित आरोप लगाए हैं, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि उनके गाड़ी के ऊपर पुलिस के द्वारा एक फायर किया गया है। इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो मेरे द्वारा एडिशनल एसपी जो यहाँ के हैं उनको सुपुर्द की गई है। इसमें जितने भी तथ्य हैं, जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं और भी जो इश्यूज और रिलेटेड जितने भी एविडेंसेस हैं उनको हम कलेक्ट करा रहे हैं, और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी सत्यता होगी उसके आधार पर निश्चित। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, आप देख सकते हैं। शामली की तस्वीरें हैं जहां पर एसओजी की टीम पर गोली चलाने का आरोप है, और इस टीम में एक शख्स भी घायल हो गया इस गोली चलने से, ये जानकारी मिली है। बीजेपी के नेता पर आरोप लग रहा है कि उसने गोली चलाई है। शहनवाज हमारे सहयोगी शामली से जुड़ रहे हैं। शहनवाज, क्या मामला था ये जो गोली चलाई गई, और कौन था वो शख्स जिसने गोली चलाई? देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा मामला है शामली जनपद के कांधला क्षेत्र का है, जहां पर बीजेपी नेता पर एसओजी टीम ने गोली चलाई है। एसओजी टीम व सीओ कैराना की टीम मौके पर थी। जैसे ही बीजेपी नेता की रात के समय में गाड़ी NH 709B पर पहुंची,
और रुकने के बाद एसओजी टीम पर उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक युवक के गोली लगी है, जबकि कई गोलियां जो भाजपा नेता है उसकी गाड़ी पर लगी हैं। जो भाजपा नेता का आरोप है, उसका कहना है कि पुलिस ने किसी अन्य से पैसे लेकर उसकी जान लेने का प्रयास किया है, उसको जान से मारने के प्रयास से उस पर फायरिंग की गई है। फिलहाल एक चीज समझना चाहेंगे आपसे, तो ये जो आरोप लग रहे हैं वो बीजेपी नेता लगा रहे हैं और आरोप एसओजी की टीम पर लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है, एसओजी टीम वहां पर थी मौके पर जब भाजपा नेता पहुंचता है। भाजपा नेता का कहना है कि जैसे उसकी गाड़ी रुकती है कि एसओजी टीम उसको घेर लेती है। तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं कि एक गाड़ी के चारों तरफ कुछ ठीक है शहनवाज, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अमेठी में चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आगजनी की कोशिश की। घटना के बाद गांव में तनाव है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को जैसे तैसे काबू किया। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही पक्षों की तरफ से तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के कौड़ीहार गांव का है, जहां चुनावी रंजिश को लेकर गांव के ही विजय पांडे और विपिन पांडे के बीच कहासुनी के बाद झगड़ा शुरू हो गया था। सहारनपुर में गाय चोरी की घटना की सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। शातिर चोर कार की डिग्गी में गाय को डालकर फरार हो गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक गाय सड़क पर घूम रही है। सामने से एक कार गाय के पास रुकती है। दो लोग उस कार से निकलते हैं और फिर गाय को कुछ खाने के लिए देते हैं, जिससे गाय रुक जाती है। उसके बाद दोनों आरोपी गाय को कार की डिग्गी में डालने की कोशिश में लग जाते हैं। मामला प्रेमपुरी कॉलोनी का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। बरेली में संदिग्ध रूप से जले एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का है, तो वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि प्रेमिका के परिजनों ने लेन देन के झगड़े में युवक की जिंदा जलाकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, जिसकी जानकारी उसके रिश्तेदारों को लग गई, जिसके बाद युवक जली हुई हालत में मिला। परिजनों का आरोप है कि लड़की के भाई ने पहले भी उसके साथ मारपीट की थी। एसएसपी का कहना है कि मामला दर्ज कर पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। युवक फरीदपुर का रहने वाला था। पुलिस के द्वारा इसमें जो भी छानबीन की गई उससे निकल के आया कि जो युवक है और जो युवती है उनका आप पहले से ही संबंध था और दोनों एक दूसरे से फोन से वार्ता भी करते थे और चैट भी करते थे। और ये घटना होने से कुछ देर पहले युवक के द्वारा युवती को मैसेज किया गया, जिसमें ये लिखा गया कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगी तो वो आत्महत्या कर लेगा। साथ ही साथ वहाँ पर जो मौजूद चश्मदीद थे उनके द्वारा भी ये बताया गया कि युवक जब आया घर पे तो वो भीगा हुआ था और उससे कुछ पेट्रोल जैसा पदार्थ है उसकी जो है स्मेल आ रही थी और उसके बाद उसने घर के सामने अपने आप को आग लगा दी। पुलिस के द्वारा इसमें सभी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेल में एक कैदी की मौत हो गई। अस्थायी जेल बुढ़नपुर में बंदी की संदिग्ध मौत हो गई। चोरी के आरोप में जेल में था हुकुम सिंह, नवाबपुरा का रहने वाला था मृतक। मामले की जांच पुलिस कर रही है। फर्रुखाबाद में दो जगहों पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। एक जगह गन्ना ठेले लगाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, तो दूसरी जगह नामांकन पर्चा भरने के दौरान लाठी डंडे चलने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मामला थाना मोहम्मदाबाद और शमशाबाद का है। वीडियो में लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही जगह। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ गन्ने के ठेले लगाने को लेकर झगड़ा हुआ, देखिए महिलाएं भी इस झगड़े में आपको साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। दूसरी तरफ नामांकन पे लाठी डंडे चले हैं नामांकन के दौरान। ये भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे पर हमलावर हैं। बच्चे भी नजर आ रही हैं, महिलाएं भी नजर आ रही हैं इस पूरे झुंड में, और दोनों ही तरफ ये विवाद की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल सही जगह। उन्नाव में एक युवक ने दुकान जा रही बच्ची पर बाइक चढ़ा दी। इतना ही नहीं, आरोप है कि युवक का विरोध करने पर बच्ची की बुजुर्ग दादी को आरोपी ने पहले थप्पड़ मारा, फिर घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपी को अरेस्ट नहीं कर पाई है। मामला सदर कोतवाली के ख्वाजगीपुर करोवन का है।
घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा गया है बुजुर्ग बच्ची की दादी को, जो बेहद बुजुर्ग महिला है। और बताया जा रहा है कि इस शख्स ने पहले बच्ची पर बाइक चढ़ा दी। उसके बाद जब दादी ने विरोध किया तो बुजुर्ग डंडे लेकर घर के अंदर घुस आया और दादी पर हमला कर दिया। पीलीभीत के गांव बरुआ कुठारा में घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि करीब 6-7 लोगों ने घर में घुसकर महिला को गोली मार दी। पीड़ित परिवार के मुताबिक दोनों के बीच पुराना विवाद चल रहा था, जिसको लेकर बीते आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर में घुस पड़े हैं रात में गुंडा लोग। कहाँ रहते हैं? बरुआ कुठारा। गुंडा लोग कौन थे, कुछ जानते होगे? नाम बताओ। हरिचंद, सबका नाम बताओ। नन्हे, बरसाती, मदनलाल, ओम प्रकाश, 5 लोग थे। कहाँ का ये मामला है? ये हमारे झालाक बरुआ। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना इलाके में एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ दबंगों ने युवक को पहले बेरहमी से पीटा, फिर केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। घटना के बाद परिजन बेहद दुखी हैं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। मामला रसूलपुर गांव का है, जहां ट्रैक्टर से जा रहे युवक का ट्रैक्टर रास्ते में ईंट बनाने के सांचे से टकरा गया, जिसके बाद दबंगों ने उसे पीट कर उसकी हत्या कर दी। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव की एक महिला कुसुमा देवी ने कल थाने पर सूचना दिया है कि उसके पड़ोसियों ने उसके पौत्र अमित को बुरी तरह से मारा पीटा है और यह आरोप लगाया है कि उसको जला दिया है। इस सूचना पर तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अमित की मृत्यु इलाज के दौरान अस्पताल में हुई है, जिसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। जो मुख्य आरोपी हैं उसमें से एक की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शाहजहांपुर में पुलिस ने चरस तस्करी के आरोप में 4 तस्करों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 1 करोड़ का चरस भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक बंडा के रहने वाले तस्कर शाहजहांपुर में चरस की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 तस्करों को अरेस्ट किया। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट भेजकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना बंडा पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया मुखबिर की सूचना पर, तथा 2 अन्य अभियुक्तों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। इन चारों के कब्जे से करीब 1.25 किलो चरस बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। इन चारों अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है, कहाँ से चरस लाते हैं, कहाँ सप्लाई करते हैं। इसके बाद इनके जो लिंकेजेस निकाल कर इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले अमर सिंह नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका शव राजपुर नवादा गांव के पास मिला था। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और 2 बाइक बरामद की है और इन्हें जेल भेज दिया है। 307 करने की इनकी योजना थी, गलती से गोली ऐसी जगह लग गई कि ये 302 में चेंज हो गया और हत्या हो गई। पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया गया और चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, जो चारों अभियुक्त एक ही गांव के झलरी के रहने वाले हैं। देवरिया जिले की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर बाइक लिफ्टर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग में शामिल 3 चोरों को अरेस्ट किया है। इनके पास से पुलिस ने चोरी की 10 बाइक भी बरामद की है। ये बाइक बलिया, गोरखपुर और देवरिया जिले से चोरी की गई थी। इस जनपद के थाना कुकुंदू और थाना मैल के संयुक्त प्रयास से मोटरसाइकिल चोरों का एक गिरोह पकड़ा गया है, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इनसे 10 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इनमें से 3 मोटरसाइकिलें क्रमशः 2 मोटरसाइकिलें बलिया से और 1 मोटरसाइकिल गोरखपुर से कनेक्ट होने की सूचना है। शेष मोटरसाइकिलें जनपद देवरिया से चोरी हुई थी। इनमें से अब तक 5 मोटरसाइकिलें कनेक्ट हो चुकी हैं। शेष 2 मोटरसाइकिलों के संबंध में पेपर्स ओनर से भी मंगाया है, वो भी उम्मीद है कि कनेक्ट हो जाएगी और इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस टीम ने जो इतनी मेहनत करके इस गैंग का भंडाफोड़ किया है, उसको मैंने 5000 रुपये के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।
चंदौली में पुलिस के डर से 3 पशु तस्कर कर्मनाशा नदी में कूद गए। इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों पिकअप गाड़ी से गौवंश लेकर बिहार की तरफ जा रहे थे। वहीं इस बात की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तस्करों का पीछा किया। वहीं अपने आप को घिरता देख तस्करों ने कर्मनाशा नदी में छलांग लगा दी। इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने पीछा करने की बात से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो अधिकारी हैं वो कुछ बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं। पूरा मामला ये था कि ये शायद 3 लोग जा रहे थे चकिया के आसपास किसी पुलिया से अपना पिकअप लेकर के मैजिक, तो किसी कारणवश तीनों पुलिया के पास ही मैजिक रोक करके कूद गए पुलिया के नीचे। तो भोर में 4 बजे उनमें से 2 लोग को यहाँ पुलिस लेके आई, जिसमें कि एक पहले ही से मृत था। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। अनुसंधान और विकास में अपना योगदान देती कुछ दिग्गज कंपनियां जिन्होंने महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है। बायोकॉन भारत की पहली बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी शुरुआत औद्योगिक रूप से इस्तेमाल होने वाले एक खास तरह के एंजाइम के निर्माण के साथ हुई। आज ये कंपनी दवाइयों के अलावा जीवन रक्षक बायोथेरेपेटिक्स का उत्पादन भी करती है। 1998 onwards, I decided that we had to leverage many of these enzyme technologies into another realm, and another realm became biopharmaceuticals, because we could actually, apply and in a very agnostic way, use a lot of the biotechnologies that we had developed for developing enzymes, and instead reposition it and repurpose it to make biopharmaceuticals. ये महामारी बायोकॉन के लिए एक अहम मोड़ लेकर आई। आज इस कंपनी ने अपने बिजनेस को एक नया लक्ष्य दिया है, जहां ये कोविड के खिलाफ लड़ाई में टेस्टिंग सर्विसेज, ड्रग डेवलपमेंट और रिसर्च सपोर्ट दे रही है। बायोकॉन एक दिग्गज भारतीय कंपनी है जो सही मायनों में स्वाभिमान भारत के लिए एक अनोखा उदाहरण साबित हुई है। देखिए HAL की पूरी कहानी हमारी खास पेशकश स्वाभिमान भारत में। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।